नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव महाकोशस क्लासेस मंडला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी बेसिक लेकर आया हूं। हम सीखेंगे आज बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के बारे में और बायोलॉजी में क्या क्या अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि नाम से ही डिफाइन हो रहा है बायोलॉजी। यदि बायोलॉजी को दो पार्ट में यदि हम डिवाइड करें तो यह होगा बायो प्लस लॉजी अर्थात स्टडी ऑफ लाइफ। यदि हम बायो की बात करें तो बायो मतलब होता है जीवन और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। क्या? अध्ययन। तो हुआ क्या, जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। ये बात हुई बायोलॉजी की। लेकिन आज हम बात करेंगे किसके बारे में? सेल के बारे में। सेल होता क्या है, टाइप्स ऑफ सेल, सेल की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सभी बातों पे हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या सेल की उत्पत्ति। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैं बता दूं 1929 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था JBS हॉर्डन। इन्होंने एक थ्योरी का प्रतिपादन किया। इन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम था एबायोजेनेसिस थ्योरी। इन्होंने क्या कहा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी में पुराने जमाने में कुछ कंपोनेंट्स उपस्थित थे। वो कंपोनेंट्स कौन से हैं? अमोनिया, NH3, वाटर वेपर अर्थात जलवाष्प, इसके अतिरिक्त मीथेन, है ना दोस्तों। JBS हॉल्डन साइंटिस्ट ने क्या कहा, पृथ्वी में पुराने जमाने में पृथ्वी के वातावरण में अमोनिया, वाटर वेपर, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि क्या गैस कंपोनेंट्स अवेलेबल थे। और इन्हीं से उन्होंने क्या बता दिया कि इन्हीं एबायोटिक कंपोनेंट्स से एबायोजेनेसिस थ्योरी का प्रतिपादन किया। इन्होंने बता दिया कि पृथ्वी में पुराने समय में पृथ्वी के वायुमंडल में अमोनिया, जलवाष्प, मीथेन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस थी और इन्हीं एबायोटिक कंपोनेंट से सेल की उत्पत्ति हुई और इन सब थ्योरी को एबायोजेनेसिस थ्योरी नाम दे दिया। अब JBS हॉल्डन 1929 ने तो बता दिया कि ऐसा से ऐसा होता है और इसी से ही सेल की उत्पत्ति हुई थी। बट इन्होंने केवल अपनी बात कही थी, लेकिन इन्होंने सिद्ध नहीं किया था। फिर 1952 में दो साइंटिस्ट थे। एक थे यूरे और दूसरे थे मिलर। इन्होंने सोचा कि JBS हॉल्डन जी ने थ्योरी तो दे दिया बट इन्होंने क्या सिद्ध नहीं किया। तो इन दोनों ने US शिकागो यूनिवर्सिटी की प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट किया। और इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने एक कांच का ऐसा जार लिया, उसमें ये सभी कंपोनेंट थे, NH3, वाटर वेपर, N2H2 और भी गैसें थी। तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसी कंडीशन उत्पन्न किया इस कांच के जार में और इन्होंने इसे पैक कर दिया और इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या किया, प्रवाहित किया। मतलब एक कांच का जार लिया, उसमें ये विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट थे और एक ऐसी कंडीशन उत्पन्न की जिसमें इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी क्या किया, प्रवाहित किया। ये कंडीशन कौन सी थी? पुराने जमाने में पृथ्वी में पुराने जमाने की कंडीशन उत्पन्न की, जो थ्योरी JBS हॉल्डन ने दे दिया था।
इन्होंने क्या कर दिया था, प्रतिपादन कर दिया था। फिर यूरी एवं मिलर आए और इस बात को सिद्ध करने में एक्सपेरिमेंट करने लगे और इन्होंने देखा कि इस एक्सपेरिमेंट के तहत प्रोटीन की उत्पत्ति होती है। क्या? प्रोटीन की उत्पत्ति होती है और प्रोटीन के साथ साथ 5 से 20 अमीनो अम्ल 5 से 20 अमीनो अम्ल बनते हैं। क्या होता है? 5 से 20 कॉम्प्लेक्स अमीनो अम्ल बनते हैं। ठीक है, और बता दिया इसी से सेल की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। सेल की उत्पत्ति हुई थी। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या कि जेबीएस हार्डन 1929 में एक थ्योरी का प्रतिपादन किया जिसे एबायोजेनेसिस थ्योरी कहते हैं। इन्होंने बताया कि पृथ्वी के पुराने जमाने में अमोनिया, वाटर वेपर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन इन गैसों से ही एबायोटिक कंपोनेंट से ही एबायोजेनेसिस थ्योरी की उत्पत्ति हुई। फिर 1952 में दो वैज्ञानिक यूरी एवं मिलर ने आए और इन्होंने ऐसी ही कंडीशन उत्पन्न की एक कांच के जार लेकर और इन्होंने बताया कि इससे एक प्रोटीन बनती है जिसमें 5 से 20 अमीनो अम्ल की कॉम्प्लेक्स उत्पत्ति होती है और इसी से ही सेल की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार हमने क्या देखा कि इस प्रकार सेल की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। अब बात करते हैं हम सेल के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया? आप चाहो सभी लोग तो स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट कर सकते हो। अब हम देखते हैं, मैं 2 मिनट के लिए हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसे नोट्स कीजिए। चलो अब हम आगे देखते हैं सेल। सेल के बारे में देखते हैं, सेल क्या है और क्या वर्किंग करता है हमारी बॉडी में, क्या महत्व है, ये सभी बारे में देखेंगे। तो बात आती है सेल अर्थात कोशिका। तो आपने सुना होगा कि सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? सेल की जो डिस्कवरी की थी वो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने इन्होंने देखा एक मधुमक्खी की छाता, एक मधुमक्खी का छाता टाइप से ऐसे संरचना देखी इन्होंने, स्ट्रक्चर देखी इन्होंने, और इसमें इनको मतलब ऐसे बंद कमरे दिख रहे थे। ऐसे क्या दिख रहे थे? बंद कमरे दिख रहे थे। और वो चीज क्या थी? कॉर्क थी। ये जो मटेरियल था ये था कॉर्क। अब आपको समझना होगा कॉर्क क्या है। तो जैसे कि मैं बता दूं, कॉर्क क्या है? पेड़ की छाल। पेड़ की छाल। बर्जे क्या होते हैं? मृत होते हैं। क्या होते हैं? मृत कोशिका थी। क्या थी? मृत थी। तो रॉबर्ट हुक 1665 को कोशिका की खोज के लिए जाना जाता है इन्होंने, बट याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि रॉबर्ट हुक को मृत कोशिका के लिए जाना जाता है, जबकि जीवित कोशिका की खोज 1667 में ल्यू वैन हॉक ने जीवित सेल्स की खोज की थी। क्या? लिविंग सेल। तो बिल्कुल आप बेसिक ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हुक मृत कोशिका की खोज की थी, जबकि 1665 में ल्यू वैन हॉक ने लिविंग सेल की खोज की थी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं सेल की डेफिनेशन की बात करें यदि हम, तो सेल की जो डेफिनेशन होती है आपने 6 to 8 आपने 6वीं से लेकर 8वीं के बीच में पढ़ा होगा क्या कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। क्या पढ़ना है आपने? कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक
इकाई है। देखिए, यदि आप ध्यान देंगे तो आपको दो बात समझ में आती होंगी। पहली बात है संरचनात्मक एवं कार्यात्मक। देखिए, मैं आपके लिए आपको बता दूं कि साइंस तर्क और विश्लेषण पर आधारित सब्जेक्ट है। यहाँ पे